आपके अंकल आंटी आ गए। आओ। आप कौन? बेटा मैं अंकल, और ये आपकी आंटी। ये आपके लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। आप चॉकलेट खाओगे? आपको चॉकलेट पसंद है ना? हाँ। लो लो, चले कर। चलो चलो। चलिए। सुनो, कौन हो आप लोग? हम बच्चे के अंकल आंटी हैं, लेकिन आप कौन? क्लास टीचर है हम इसके। कौन हो आप लोग? एक्चुअली हम इनके मम्मी पापा के दोस्त हैं, तो चाचा चाची लगे। आप जानते हो बेटा इन्हें? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं ना मेरे पापा के ऑफिस में काम ही करते होंगे। हाँ, हम इनके पापा के ऑफिस में काम करते हैं। आपको यही सब सिखाया गया है? पहले आप बच्चे को नीचे उतारो। छोड़ो बच्चे को। अरे पर अरे छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? बेटा आपको यही सिखाया गया है, बताया गया है ना, कोई अननोन आदमी आए उसके साथ में कभी भी नहीं जाना है। ये चॉकलेट आप इनको वापस करो। कौन दिया चॉकलेट आपको? ये वापस करो। प्लीज सर, चॉकलेट खानी है। आपको चॉकलेट हम दिलाएंगे। कोई भी आगे आपको चॉकलेट देगा तो नहीं खाने, कोई भी आगे आपको चॉकलेट देगा तो आप खा लोगे। आप वापस करो इनको। दो चॉकलेट दो। अरे आप खामखा बच्चे को डरा धमका रहे हैं। हम इनके अंकल आंटी हैं, जानते हैं इन्हें। बेटा हम आपको जानते हैं ना। रुक जाइए, आपने चॉकलेट वापस नहीं करी बेटा। वापस करो चॉकलेट, वापस करो। आप अपना लीजिए सामान। अरे पकड़िए, देख क्या रही हैं? भाई साहब क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? बच्चे का मन है चॉकलेट खाने का और आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे अंकल आंटी लेने के लिए आए हैं। स्कूल का भी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब तक बच्चे के पेरेंट्स नहीं आ जाते हैं, हमारी जिम्मेवारी है यहाँ पे। आप कौन हो? आईडी कार्ड है आपका? दिखाइए हमें। आईडी कार्ड? आप बच्चों को लेने आते हैं, रोज आईडी कार्ड थोड़ी ना लेकर आएंगे। इसके पापा क्या लगते हैं आप लोगों को? दोस्त है, बताया तो था, सेम ऑफिस में काम करते हैं। आपने बताया था ना, हम सेम ऑफिस में काम करते हैं। और ये भी हमें जानती है, वो बच्ची है अभी। आप उसको गुस्सा कर रहे हो। वैसे भी बच्चे टीचर्स के सामने कहाँ खुलते हैं। इसके मम्मी पापा हमेशा इसे लेने आते हैं। जब इसके पापा नहीं आते हैं, इनकी मम्मी आती है। आज से पहले आप दोनों को तो कभी हमने देखा नहीं इसको ले जाते हुए, तो आज क्यों आए हो आप? मैं इधर से गुजर रहा था, तब उनका कॉल आया मेरे पास। कह रहे थे कि मेरी बच्ची स्कूल में है, तो वो तो किसी मीटिंग में फंस गए हैं। इसी वजह से मैं इस बच्ची को लेने के लिए आया था और आप खामखाम पे शक कर रहे हैं। अरे अच्छे घर से हम। पर ऑफिस में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया उनका। ये एक बार मैं कॉल करके पता कर लेता हूँ। सर देखिए, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बच्चे से कंफर्म कर लेते हैं। आप बच्चे से कंफर्म करने के बाद तो भेज देंगे ना? ठीक है बेटा, हम आपके अंकल आंटी हैं। आप राजी हो गए ना? हम आपके अंकल आंटी हैं। हम आपको जानते हैं, आपको ये भी पता है। आप हमें जानती हो, हम आपको जानते हैं, तो आप अपने सर को बोलो। आप खुद बोलोगे ना तो सर जाने देंगे। बोलो अपने सर को कि सर हमें जानते हैं, आप जाने दीजिए। बोलो। सर मैं इनको जानती हूँ। आप बेटा मिलो इनसे पहले कभी? मिली तो नहीं हूँ मैं। तो फिर कैसे जानते हो आप? लेकिन ये बोल तो रहे हैं ना मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हैं। बेटा ऐसे तो कोई भी आगे बोल देगा कि ऑफिस में काम करते हैं पापा के, तब तो आप किसी के साथ में चले जाओगे। और आपके पापा अगर ढूंढते ढूंढते आएंगे यहाँ पे, आप अपने पापा को नहीं मिलोगे, फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमारी स्कूल बंद हो जाएगी ना। यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा। कोई भी मुंह उठा के आएगा तो उसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। आपके मम्मी का कॉल आता है, नहीं तो पापा का कॉल आता है। अगर किसी को भेजते भी हैं तो पहले ऑफिस में इन्फॉर्म करते हैं वो। पर आज तो ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं। आप एक काम करो, सर से हमें बात करा दो। आप लोग आप दोस्त हो ना, जानते तो होगे एक दूसरे को। एक बार बात कराइए हमें। हम बिल्कुल बात करा देते सर, लेकिन जल्दबाजी में आज हम अपना फोन लाना भूल गए, इसलिए हम बात ही नहीं करा पाएंगे। लेकिन हम सच बोल रहे हैं। हम कोई आपको चोर दिखाई देते हैं क्या? अच्छे घर से हैं, इनके पापा के ऑफिस में काम करते हैं, आसपास घर है हमारे। अब खामखा परेशान हो रहे हैं और बच्ची को भी परेशान कर रहे हैं। देखिए 2:30 बज रहे हैं, दोपहर हो रही है, बच्ची को भी घर जाना है, भूख लगी होगी बेचारी बच्ची को। खाना खिला दूंगी लेके जाके। अब जाने दीजिए ना सर प्लीज। देखिए आइए। अरे सुनिए, हाँ छोड़िए बच्चे का। आपको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं? जब तक बच्चे यहाँ पे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब तक इसका घर वाले इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि किसी और के हाथ में हैंडल करना, हम दे नहीं सकते हैं बच्चे को। आपको समझ रहे हो? आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना आधार कार्ड दिखाओ फिर। ये तो हमें पता नहीं किडनैपर समझ रहे हैं। हम पता नहीं अच्छे घर से, और आप पता नहीं आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। देखो सर, आपके पास अगर आईडी कार्ड नहीं है तो हम आपको बच्चा हैंड ओवर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? स्कूल का भी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
हम भी यहाँ पे जॉब करते हैं, हम भी किसी कंट्री में काम करते हैं, और मेरा काम क्या है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ऐसे हम किसी को बच्चे को किसी और को नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? आप या तो कंफर्म करा दो इनका पापा से, मुझे फोन पे बात करा दो, अन्यथा आप उन्हीं को जाकर भेज दो, ठीक है? तभी बच्चे जाएगी यहाँ से, ऐसे तो आप लेके जा नहीं सकते हो, ठीक है? बेटा आप अंदर जाओ, चेयर पे बैठो, जब तक आपके पापा नहीं आ जाते हैं आपको जाना नहीं है, ठीक है? सर प्लीज जाने दो ना, पैर में भी दर्द हो रहा है और आंटी सही भी बोल रहे हो, भूख भी लग रही है। मैं आपको घर जाके फोन कर दूंगी। बेटा हम आपको कैंटीन से खाना खिला देते हैं, गार्ड को हम कॉल कर देते हैं, वो खाना लेकर आ जाएगा आपके लिए। क्या खाओगे आप बताओ? आप प्लीज जाने दीजिए सर, आप तो हद कर रहे हैं। हम लोग आपको चोर दिखाई देते हैं क्या? हम भी तो अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं बच्ची को लेने, अब खामखा बात का पतंगड़ बना। जाने दीजिए ना। 1 मिनट रुको, मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अरे, हेलो, हाँ जैन सर, वो सिक्योरिटी वाला के जरा 4 नंबर गेट पे भेजना। ये 2 अननोन पर्सन आए हैं और बच्ची को ले जाने का बात कर रहे हैं। ये लोग ना इनके पास पेरेंट आईडी कार्ड है और ना ही ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि इनकी बच्ची है। हाँ सीसीटीवी में देखो, आप नजर आएंगे ये दोनों। बेटा मैं आपके मम्मी पापा को भेज देती हूँ। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं भेज रही हूँ। भेजो गाड़ी। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बेटा कौन थी, आप जानते हो इन्हें? जानते तो नहीं थे, लेकिन वो बोल रहे थे ना सेम ऑफिस में काम करते हैं, तो आप जाने देते ना। बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? यही चीजें तो पढ़ाया जाता है। जिस इंसान को जानते नहीं हो उसके साथ कभी भी जाना नहीं चाहिए। आप बच्चे हो, आपको लेके चले जाएंगे, आपके मम्मी पापा को परेशान करेंगे। ऐसी चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आपको कुछ भी कोई भी खाने के लिए दे या पैसा दे या कहीं घूमने जाने के लिए बोले या आपको टॉय दे, किसी का भी चीज क्या सिखाया गया आपके स्कूल में? कुछ नहीं लेना। तो आप फिर क्यों ले रहे थे जिसको आप जानते नहीं हो? क्या पता आप उसमें कुछ मिला के आपको खिला रहा होगा, आपको फिर लेके चला जाएगा, आपको फिर अपना बाबू बना लेगा, फिर आप अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाओगे। क्या आप ऐसे चाहते हो? आप बच्चे हो, आपको तो कोई भी बहला फुसला के लेके चला जाएगा। हम लोग तो इसीलिए इतना मेहनत करते हैं ना कि आप किसी गलत आदमी के साथ में मत जाओ। आपके मम्मी पापा किस लिए भेजते हैं? कि हमारे बच्चे तेज तर्रार हो, किसी के झांसे में ना आए। समझ रहे हो आप? कोई भी आगे से ऐसा कुछ भी बोले तो क्या करना है? नहीं लेना। कोई भी सामान अगर कोई दे तो नहीं लेना। और कोई अगर कहीं जाने के लिए बोले तो नहीं जाना। किसी के भी साथ नहीं जाना है ना। आपको टॉफी खानी है ना, भूख लगी है ना, आ जाओ मैं कैंटीन में खिलाता हूँ, ठीक है? आ जाओ।